अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कि हम कोई भी कैश में पेमेंट नहीं लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं, हमारे बिजनेस अकाउंट्स नहीं है, कंपनी के कॉरपोरेट अकाउंट है, क्योंकि हमारी कंपनी एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसके साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। और सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब ये है कि इसका सिंगल ओनर मैं हूँ। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बट सिंगल मेंबर कंपनी है, और 100% जो इसके शेयर्स हैं उसका ओनर मैं हूं। और इसके जो अकाउंट्स हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं। अब इन अकाउंट्स के अंदर आप जो भी पेमेंट करेंगे उस एक एक पेमेंट की मुझे जो है वो फाइलिंग करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं कैश में नहीं ले रहा, क्योंकि अकाउंट में अगर आएंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा उनका रिकॉर्ड रखना, रादर देन मैं अगर कैश पेमेंट्स करूं, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल एफबीआर की फाइलिंग भी करनी है और इधर भी फाइलिंग करनी है। अगर मैं पर्सनल अकाउंट्स में पेमेंट लेता हूं तो इशू क्या आएगा कि मुझे पर्सनल अकाउंट की के अंदर बताना पड़ेगा कि ये पैसे मैंने उधर के लिए लिए थे, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट की पेमेंट्स को सेग्रीगेट करना और बिजनेस की पेमेंट्स को सेग्रीगेट करना। तो बेहतर है कि मैं बिजनेस की पेमेंट्स जो है वो मंगाऊं ही कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर। अब कौन कौन से बैंक्स में आप हमें पेमेंट्स भेज सकते हैं या कौन कौन से तरीकों से आप पेमेंट भेज सकते हैं। एक तो मैं बैंक्स का नाम लूंगा और उनके साथ जो सोल्यूशंस हमारे हैं उनका भी नाम लूंगा। सोल्यूशंस पे मैंने वीडियोस अलहदा बना दी हुई हैं, लेकिन इधर मैं नाम जरूर लूंगा ताकि आपको उसके बारे में पता चले। सबसे पहले जो है आप हमें अलाइड बैंक लिमिटेड के अंदर जो है वो पेमेंट भेज सकते हैं। उसका अकाउंट नंबर जो है स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैं अकाउंट नंबर बोल नहीं सकता क्योंकि वो वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी बना देंगे और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। उसके बाद जो है आप मतलब अलाइड बैंक के अंदर या आप हमें IBFT कर सकते हैं या आप हमें बैंक जाकर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको MY फॉर्म जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा, तो पेमेंट्स आपकी सिक्योर हो जाएंगी। उसके अलावा आप हमें बैंक अल्फला के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट। अब बैंक अल्फला में जो है आपको बस जाना है, जाके उनको अकाउंट नंबर बताना है और वो ये स्लिप फिल करनी है, उसके ऊपर MY फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड लिखना है और उनको जमा करवानी है, तो आपके पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे या फंड ट्रांसफर के थ्रू भी आ सकते हैं, आपको MY फार्म्स लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप हमें बैंक अल हबीब के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप बैंक अल हबीब में भी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, या बैंक के थ्रू कर सकेंगे या IBFT कर सकेंगे। इसके अलावा जो है आप हमें MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और वो पेमेंट जो है वो भी आप बैंक के अंदर जाके भी कर सकते हैं या IBFT के थ्रू कर सकते हैं। सारों का जो अकाउंट टाइटल है वो MY फॉर्म्स SMC प्राइवेट लिमिटेड ही है। किसी में PVT लिमिटेड लिखा होगा, किसी में PVT LTD लिखा होगा, किसी में प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिखा होगा, तो वो वेरी कर जाएगा बस, लेकिन नाम वही होगा। PVT या LTD से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन वही रहेगी। उसके अलावा आप हमें मिजान बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक जाकर भी, और IBFT भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें जो है वो मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं। हमारा मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक का भी अकाउंट है, बैंक के अंदर जाके करें या IBFT करें, या फिर आप हमें जैज कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब जैज कैश में एक इशू ये है कि जैज कैश जो है वो मर्चेंट अकाउंट जो है उसके अंदर आपको अकाउंट जब भी आप हमारा टिल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करें या आप QR स्कैनिंग के थ्रू हमें पेमेंट करेंगे, तो आप QR स्कैन करेंगे तब भी आपको हमारा नाम नहीं नजर आएगा, बल्कि अकाउंट नंबर के 4 डिजिट स्टार्ट के और एंड के 4 डिजिट नजर आएंगे। और जब आप टिल पेमेंट करेंगे तो तब भी आपको यही स्टार्ट के 4 डिजिट और एंड के 4 डिजिट नजर आएंगे। आई डोंट नो कि MY फॉर्म्स क्यों लिखा आएगा, उनके सिस्टम्स में मे भी हो सकता है कोई इशू हो। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है आप हमें टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में विजिट भी करके और IBFT भी करके, इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करके भी आप हमें जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें टेलीनॉर में इजी पैसा के थ्रू, अगर आप इजी पैसा यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इजी पैसा का QR स्कैन करना है या फिर इजी पैसा का टिल नंबर एंटर करना है और उसके थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकेंगे। और पेमेंट जो है जब आप करेंगे तो आपको MY फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ नजर आएगा, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है आप हमें यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक जाकर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक विजिट करके, या फिर फंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या IBFT करके भी आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें यू पैसा के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं, और यू पैसा में जब आप वो अकाउंट नंबर एंटर करेंगे तो आपको MY फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके अलावा एक और चीज है जो अभी शायद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, बट वो हमें मिला, और वो हमें मिला भी टेलीनॉर के थ्रू ही था। हमने टेलीनॉर के डिस्बर्समेंट सोल्यूशन में अप्लाई किया तो वो उनके साथ
क्योंकि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो मुझे भी शुरू में समझ नहीं आया कि ये उन्होंने मुझे क्या दिया है, और वो क्योंकि इतना कॉमन नहीं था इसलिए मैंने टर्नओवर का क्यूआर भी लिया हुआ है। तो वो है फिंजा बिजनेस अकाउंट। अब फिंजा बिजनेस अकाउंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप बैंक डिपॉजिट नहीं कर सकते, बैंक जाकर डिपॉजिट नहीं कर सकते, या आपको किसी मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू पैसे भेजने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही आप कर सकते हैं, आईबीएफटी आप विजिट करके पैसे जमा नहीं करवा सकते। कुछ बैंक्स हैं जिनके अंदर आपको फिंजा लिखा हुआ नजर आएगा, कुछ बैंक्स के अंदर आपको फिंजा ईएमआई लिखा हुआ नजर आएगा, और कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी आपको फिंजा लिखा हुआ नजर नहीं आता। आपको इजी पैसा में भी फिंजा नजर आ सकता है और आपको दीगर जगहों पे भी जो है वो फिंजा लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन हर बैंक के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने फिंजा को लास्ट पे रखा है। तो ये सारी डिटेल्स थी जिसके थ्रू आप हमें सिक्योर पेमेंट्स कर सकते हैं। आप पेमेंट्स कंपनी को करेंगे, हम उसकी बकायदा फाइलिंग कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होंगे, और जो बर्ड आपको दे रहे होंगे उसके आगे लिखा होगा कि कितने बर्ड्स हमने आपको इसके एव्स दिए, या और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हमने पे की। इवन जो हम पेमेंट्स भी कर रहे हैं वो सारी की सारी चेक्स के थ्रू है। हालांकि आज के दौर में लोग कहते हैं लेकिन क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं इन पे हमें इंटरनेट बैंकिंग जो है वो नहीं मिलती, हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ फंड ट्रांसफर जो है वो चेक्स के थ्रू ही करनी है, और हम उसी थ्रू कर रहे हैं। अब हमने जो डीएनए टेस्टिंग करवाई थी उसके लिए भी चेक पोस्ट हुआ था, और मैंने अभी जो अपने रिंग्स बनवाए थे उसके लिए भी मैंने चेक पोस्ट करवाया। प्रॉपर प्रोसीजर से लेके चल रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड, जिस तरह मेरे बर्ड्स का रिकॉर्ड होता है इसी तरह अकाउंटिंग डिटेल्स का भी रिकॉर्ड होगा। जो बंदा भी मुझसे कुछ भी बाय करता है वो अगर कुछ अरसे बाद भी पूछेगा तो उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास मौजूद होगा कि इसने इस टाइम पे हमें ये पेमेंट की थी। अब ये डिटेल्स आपको पर्सनल अकाउंट से भी मिल सकती हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट में कई दफा पेमेंट्स मिक्सअप हो जाती है क्योंकि वहां पर्सनल पेमेंट्स भी आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ मिक्सअप होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पेमेंट्स आएंगी। हाँ, जब हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा और बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा तब एक जैसी पेमेंट्स एक टाइम पे एक अकाउंट में आ सकती हैं, लेकिन अभी स्टार्ट में इतना नहीं होगा। और इतने अकाउंट्स रखने का मकसद ही यही है कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट अकाउंट्स रखेंगे ताकि हम डिफरेंट तरह की जो पेमेंट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, क्योंकि हमारी कंपनी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में और मिक्स फार्मिंग में रजिस्टर्ड है, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से या फार्मिंग से रिलेटेड लाइव स्टॉक फार्मिंग है, बर्ड फार्मिंग है, या उसके अलावा पोल्ट्री है या फिश फार्मिंग है, या हम क्रॉप्स वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, हम एक्सपोर्ट्स की तरफ भी इंशाल्लाह जा रहे हैं और हम उस प्रोसीजर में लगे हुए हैं। तो ये सारा करने में जो है हमें आसानी होगी और इसी वजह से इतने अकाउंट्स रखे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हमारी कंपनी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हो सकती है या बर्ड और हॉबी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अल्लाह हाफिज।